आज की वीडियो हमारी जो है वो है कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड रिसर्च किसे कहते हैं, कीवर्ड किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी एसईओ स्ट्रैटेजी में। अभी का जो मेरा सीरीज चलने वाला है, ठीक है, वीडियोस का, वो टोटली है डिपेंड कर रहा है कीवर्ड रिसर्च पे, ठीक है। क्योंकि कीवर्ड जो रिसर्च होती है वो आपकी एसईओ की कोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिसको आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर तो आपका कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, देन आपकी पूरी की पूरी एसईओ की स्ट्रेटजी, आपकी पूरी की पूरी एसईओ के ऊपर जो भी हार्डवर्क किया होगा वो सारा का सारा रियून हो सकता है। सो stay tuned to my channel and do learn how to do a proper keyword research. First of all, in this video we will be covering what is keyword and how to do a proper keyword research, and what are the fundamentals that you need to understand before going for a keyword research. Okay, so start करते हैं हम अपनी वीडियो. So before starting the video, do subscribe to my channel and do like my video if you want to learn more about keyword research. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल, कीवर्ड जो होता है वो एक प्रॉपर एक शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, जिसको लेके आप अपनी जो क्या कहते हैं, जिसके ऊपर आप अपना जो पेज है उसको रैंक करवाते हैं. लेट्स सपोज आई एम सर्चिंग फॉर हाउ टू डू अ प्रॉपर एसईओ. सो माय कीवर्ड विल गोइंग टू बी हाउ टू डू अ प्रॉपर एसईओ, और वी कैन से दैट हाउ टू डू एसईओ. सही है. अब ये जो टर्म है दैट इज एक्चुअली अ कीवर्ड, जिसकी बेसिस पे आप चाहते हो, कीवर्ड इज एक्चुअली अ क्यूरी that you want your website to be ranked for. सही है. आपकी एक स्पेसिफिक क्यूरी होती है जो कि यूज़र गूगल पे लिखता है, ठीक है, जिसकी बेसिस पे वो कुछ रिजल्ट गूगल से चाहता है, ठीक है. इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड इस तरीके से कर सकते हो कि यूज़र, कोई भी यूज़र, या आप अगर गूगल पर जाते हो तो आप अपनी निच से रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन लिख सकते हो उसको लर्न करने के लिए, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक कीवर्ड काउंट होती हैं, ठीक है. सो यू नो कि कीवर्ड क्या होता है. मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि कीवर्ड वो क्यूरी होती है, या वो एक स्पेसिफिक टर्म होता है, या वो एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जो गूगल लिखता है आपकी चीज़ को सर्च करने के लिए या आपकी निश में कुछ सर्च करने के लिए, ठीक है. लेट्स सपोज आई एम सर्चिंग फॉर एसईओ इन अमेरिका, राइट. मुझे एसईओ चाहिए, एसईओ का बंदा चाहिए अमेरिका से, तो मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल पे एसईओ इन अमेरिका, बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन अमेरिका, ठीक है. So best SEO expert in America is a keyword. SEO expert in America is a keyword. ठीक है. So these are the keywords you need to understand कि keyword होता क्या है, ठीक है. आपको ये पहले understand करना होता है. वो सब terms, वो सब words जो आप Google पे लिखते हो किसी एक specific niche से relevant और उसकी basis पे कुछ result चाहते हो, that is actually a keyword, right? आपकी जो वेबसाइट होती है वो एक स्पेसिफिक सर्विस दे रही होती है. जो भी आपका ब्रांड होता है या आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हो, तो ठीक है, आपको मान के चलो कि आपको कोई ना कोई सर्विस देनी होती है, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोडक्ट या ब्रांड जो है या तो वो सर्विस दे रहा होता है, ठीक है, ठीक है, जिसमें से सर्विस एसईओ की भी सर्विस हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग की भी सर्विस हो सकती है, ठीक है, एसएमई की भी सर्विस हो सकती है, ठीक है, और सिमिलरली सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी हो सकती है. सही है. तो आपको ये जो स्पेसिफिक टर्म्स जिस तरह मैंने बताई है, बेस्ट एसएमई एक्सपर्ट इन दुबई, बेस्ट एसएमई एक्सपर्ट इन यूएई, बेस्ट एसएमई एक्सपर्ट इन पाकिस्तान, बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन पाकिस्तान, दीज आर द कीवर्ड्स, राइट. आई नो कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टार्ट में आपको अंडरस्टैंड करना, कि आपको ये डिफ्रेंशिएट करने में समझ नहीं आ रही होगी कि जो शॉर्ट वर्ड होते हैं वो भी कीवर्ड होते हैं, जो लॉन्ग वर्ड होते हैं वो भी कीवर्ड होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है. आपको ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी स्टार्ट में इनिशियली, ठीक है. बट लेट मी मेक इट क्लियर कि देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कीवर्ड्स. फर्स्ट वन इज सीड कीवर्ड. व्हाट इज सीड कीवर्ड? सीड कीवर्ड जो होता है वो आपका एक शॉर्ट कीवर्ड होता है, ये शॉर्ट रूट होता है एक कीवर्ड का. लेट्स सपोज एसईओ इन यूएसए. सो एसईओ इज अ सीड कीवर्ड, जिसके सराउंडिंग में आपकी कुछ टर्म्स अटैच होती हैं, तो एक स्पेसिफिक क्यूरी जनरेट होती है, उससे आप कहते हो सीड कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड होता है, ठीक है. लाइक जो मेन शॉर्ट कीवर्ड होता है उसे आप सीड कीवर्ड एक्चुअली कहते हो. देन देयर इज मीडियम साइज कीवर्ड, दैट यू कॉल इट नॉर्मल कीवर्ड, जिसे आप कहते हो कि बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट, दैट इज अ नॉर्मल कीवर्ड. देन देयर इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड जो एक पूरी क्यूरी को एक्सप्लेन करता है, बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन दुबई, दैट इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड, राइट.
सो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, इनमें कीवर्ड डिवाइड होता है। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड इज अ क्यूरी और अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एनीवन इज सर्चिंग ऑन गूगल, दैट इज अ कीवर्ड। if you are searching for something on search engines, that is actually a keyword that you are looking for। सही है। तो आपका जो कीवर्ड है वो एक टर्म होता है, एक कीवर्ड होता है या एक क्यूरी होती है जिसको यूजर सर्च करता है सर्च इंजन्स में, that is keyword। then there are 3 different categories of keywords। first is seed keyword, second one is a medium size keyword, and then a long tail keyword। सो अब बेसिकली आपको मेरे ख्याल में कीवर्ड रिसर्च का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड समझ आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास LSI कीवर्ड्स। सो व्हाट आर LSI कीवर्ड्स? LSI कीवर्ड्स आर लेटेंट, LSI इज एक्चुअली अ लेटेंट सेमेटिक इंडेक्सिंग, ठीक है। ये आपके जब भी आप सर्च करते हो गूगल में कोई भी टर्म, तो आपको फुटर में जो है, ठीक है, आपको नजर आ रही होती है उसकी रेलिवेंट टर्म्स जो गूगल ऑटोमेटिकली शो करा रहा होता है। लाइक जब आप सर्चेस को स्क्रॉल करके सबसे एंड पे जाते हो तो आपको नीचे उसकी रेलिवेंट टर्म्स नजर आ रही होती हैं, दैट इज एक्चुअली LSI। सो दीज आर रेलिवेंट कीवर्ड्स दैट गूगल सजेस्ट यू टू यूज इन योर कंटेंट। अगर आप कोई ऑन पेज का कंटेंट लिख रहे हो, किसी लैंडिंग पेज का कंटेंट लिख रहे हो, तो आपके पास एक कीवर्ड तो हो जाएगा जो आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये क्यूरी जो है हमारा कस्टमर या क्लाइंट जो है वो सर्च कर रहा है। देन उसके बाद सेकंड चीज़ होती है कि उसकी रेलेवेंट टर्म्स आप कहाँ से जनरेट करोगे, कहाँ से लाओगे। सो आप गूगल पे उस टर्म को लिखो जो भी आपका कीवर्ड है, उसके सबसे एंड पे जाओ गूगल को स्क्रॉल करके, जहाँ सर्च आप कर रहे होगे, जहाँ पे सर्च होंगे आपके, दैट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस जहाँ पे होंगे, आप उसके एंड पे जब जाओगे तो आपको वहाँ पे एंड पे रेलेवेंट टर्म्स नज़र आ रही होंगी लिंक्स के साथ। उनमें से जो एग्जैक्टली रेलिवेंट होगी आप उनको पिक करोगे, ठीक है, और उनको भी कंटेंट में ऐड करोगे। दैट इज एक्चुअली रेलिवेंट टर्म्स एंड यू कैन कॉल इट LSIs, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, आपको LSIs का बता दिया, आपको डिफरेंट टाइप्स का बता दिया, आपको मैंने ये बता दिया कि कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। अब कीवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या होती है आपकी SEO में, ठीक है। कीवर्ड एक बहुत क्रूशल फैक्टर आपका प्ले करता है आपकी SEO में। अगर तो आप SEO में प्रॉपर तरीके से कीवर्ड आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, और कीवर्ड की सही तरह से यूजेज नहीं कर पाते, तो आपकी सारी की सारी SEO की स्ट्रैटेजी रियून हो सकती है। आपका सब जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उस SEO पे, या तो वो कीवर्ड रैंक नहीं होंगे या तो आपका टाइम वेस्ट होगा कंप्लीटली। सही है। सो हमने ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि कीवर्ड किसे कहते हैं, कीवर्ड की टाइप्स कौन सी हैं, और कीवर्ड की रेलेवेंसी कहाँ से, की रेलेवेंट कीवर्ड्स कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, कीवर्ड रिसर्च इज एक्चुअली यू आर सर्चिंग फॉर अ कीवर्ड, चाहे वो आप किसी टूल से कर रहे होते हो, फ्री टूल से कर रहे होते हो, पेड टूल से कर रहे होते हो, एडवर्ड से, कीवर्ड जो कीवर्ड फाइंडर है उससे कर रहे होते हो, या किसी चीज़ से भी कर रहे होते हो, दैट रिसर्च इज एक्चुअली कॉल्ड अ कीवर्ड रिसर्च। सही। अभी आप कीवर्ड रिसर्च किन किन तरीकों से कर सकते हो? कीवर्ड रिसर्च आप फ्री टूल से कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च जिस प्रोसेस से मैंने आपको रेलिवेंट टर्म्स बताई हैं, आप गूगल के सर्च को यूज़ करके कर सकते हो। आप गूगल में कुछ हाफ अपना क्यूरी लिखोगे तो गूगल ऑटो जो है सजेशन वहाँ पे शो कराएगा, तो वो भी कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, रेलिवेंट टर्म्स, आप उनको भी यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। दैट आर also a keywords that you can call it a keyword, long tail keyword, short tail keyword, आप उसको कुछ भी कह सकते हो। वो जो relevant terms होती हैं जो गूगल आप जब उसमें कुछ एंटर कर रहे होते हैं हाफ क्यूरी, तो वो जो ऑटो सजेशन में शो कराता है वो भी कीवर्ड्स ही होते हैं। तो आपको ये सब लिस्ट करने होते हैं। देन मैं आपको कह रहा था कि आपको मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा जिनको आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है बिफोर मूविंग टू द कीवर्ड रिसर्च। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है। तो टर्म्स कौन कौन सी हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है? कीवर्ड रिसर्च में जो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नंबर 1 इज सर्च वॉल्यूम। व्हाट इज सर्च वॉल्यूम? सर्च वॉल्यूम एक आप सर्च वॉल्यूम को ये कह सकते हो कि जितने नंबर ऑफ यूजर्स उस स्पेसिफिक क्यूरी को फाइंड आउट करें उस स्पेसिफिक रीजन में। लेट सपोज मैं USA में कोई चीज़ रैंक करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं USA में सर्च, मैं सर्च करूँगा गूगल पे, ठीक है, कि बेस्ट SEO इन UK या बेस्ट SEO एक्सपर्ट इन UK, राइट। तो जो मैं ये टर्म लिख रहा हूँ UK के लिए, ठीक है, तो वो SEO, वो जो गूगल है वो स्पेसिफिकली UK के सारे सर्च रिजल्ट शो कराएगा, ठीक है।
तो वो जितने भी नंबर ऑफ रिजल्ट्स होंगे, ठीक है, जितना भी वॉल्यूम होगा उस क्यूरी का, जितने लोग सर्च करे होंगे उस स्पेसिफिक क्यूरी को, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूरी, ठीक है। लेट सपोज यूएसए में 1000 लोग जो है वो सर्च करें कि हु इज द बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन यूएसए, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक 1000 लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में सर्च करें, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट कीवर्ड, ठीक है। दैट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूरी और दैट कीवर्ड। सही, तो आपका वॉल्यूम के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वॉल्यूम इज एक्चुअली नंबर ऑफ पीपल सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक क्यूरी, ठीक है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अगर जितना ज़्यादा वॉल्यूम वाला कीवर्ड आप रैंक करवाते हो, दैट मीन्स कि उतने ज़्यादा लोगों तक आपकी वेबसाइट पहुंचेगी और उतने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट देख पाएंगे अगर उस कीवर्ड पे आपका जो है वेबसाइट रैंक हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज सर्च वॉल्यूम, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उस स्पेसिफिक क्यूरी के अगेंस्ट कितने सर्चेस जाते हैं, दैट इज एक्चुअली सर्च वॉल्यूम। अब सर्च वॉल्यूम भी दो टाइप्स का होता है, ठीक है, वो डिटेल मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज सर्च वॉल्यूम, ठीक है, जो कि लोकल वॉल्यूम होता है आपकी वेबसाइट का, स्पेसिफिक क्यूरी का, ठीक है। एक ग्लोबल वॉल्यूम होता है और एक सिर्फ सर्च वॉल्यूम होता है, ठीक है। जो सिर्फ वॉल्यूम होता है दैट इज एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ दैट स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं सर्च फिल्टर्स गूगल के लगा रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मैं लिख रहा हूँ कि बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन यूएसए, तो वो स्पेसिफिकली यूएसए का बताएगा। अगर मैं इंडिया का बोल रहा हूँ तो वो स्पेसिफिकली इंडिया का बताएगा। अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान का बोल रहा हूँ, एसईओ एक्सपर्ट इन पाकिस्तान, तो वो मुझे सिर्फ पाकिस्तान के रिजल्ट शो कराएगा। दैट इज जस्ट वॉल्यूम जो इस स्पेसिफिक लोकल कंट्री का है। देन कम्स द ग्लोबल वॉल्यूम। ग्लोबल वॉल्यूम इज एक्चुअली उस क्यूरी के बारे में ऑल अराउंड द ग्लोब कितने सर्चेज हो रहे हैं, दैट इज ग्लोबल वॉल्यूम, ठीक है। जो आपका सिंपल वॉल्यूम होता है वो सिर्फ आपकी स्पेसिफिक कंट्री का होता है, ठीक है। और जो आपका ग्लोबल वॉल्यूम होता है वो आपका ऑल अराउंड द वर्ल्ड उस स्पेसिफिक क्यूरी के ऊपर कितना सर्चेज हो रहा था, दैट इज ग्लोबल वॉल्यूम, ठीक है, जिसको आप ग्लोबल सर्च वॉल्यूम भी कहते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जो आपकी टर्म आ जाती है सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म आपकी आ जाती है सर्च वॉल्यूम, उसके फिर सब टॉप चीज़ें आ जाती हैं वॉल्यूम एंड ग्लोबल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए है वो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी इज़ एक्चुअली कि आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, जब आप किसी कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे होते हो गूगल पे, तो उस वेबसाइट की सर्चेस के लिए आपको एनालिसिस करना होता है, ठीक है, जिसकी बेसिस मतलब जितनी वेबसाइट उस पर ऑलरेडी रैंक करी होती हैं उनका जो अथॉरिटी होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। लेट सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ एसईओ इन पाकिस्तान, ठीक है। अगर इसके अगेंस्ट जितनी भी साइट्स रैंक करी हैं इस क्यूरी के अगेंस्ट, उनका डीए, उनका जो पीए वो हाई होगा, डीए और पीए अगर हाई है, ठीक है, तो उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा। मुझे रैंक करवाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा अगर मैं पाकिस्तान में कोई एक स्क्रैच से न्यू वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ और उसको मैं रैंक करवाना चाह रहा हूँ और मेरी टॉप सर्च में, टॉप 10 रिजल्ट्स में सारी साइट्स जो है वो हाई डीए पीए की हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रैंक ऑन दैट सर्च, ठीक है। सो इस चीज़ को जो सर्प में आपकी डिफ़िकल्टी हो जाती है, ठीक है, रैंक करवाने के लिए बिकॉज ऑफ द हाई डीएपीए साइट्स, दैट इज़ एक्चुअली अ कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ठीक है, कि कितनी साइट्स हैं जिनका जो अथॉरिटी है वो हाई है, ठीक है, और वो ऑलरेडी रैंक कर रही हैं और आपकी जो अथॉरिटी है क्या उसके कंपैरेटिवली उसको कम्पीट करने की इतनी जो कैपेबिलिटी रखती है कि वो उसको कम्पीट कर सकती है, ठीक है। ये नॉर्मली जो है वो लो डीए साइट्स के लिए रखा जाता है कि भाई आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि लाइक ये कीवर्ड कितना डिफ़िकल्ट है रैंक करवाने के लिए, ठीक है। मतलब जस्ट आप ये कह सकते हो कि इट्स अ सिंपल एनालिसिस दैट इज़ डन फॉर अ कीवर्ड के इस कीवर्ड को रैंक करवाना आसान है या मुश्किल है, दैट इज़ एक्चुअली अ कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ठीक है। ये एक टर्म यूज़ होती है जो नॉर्मल टूल्स में भी यूज़ होती है, पेड टूल्स में भी होती है और समटाइम्स कुछ फ्री टूल्स हैं उनमें भी ये चीज़ ऐड होती है कि कीवर्ड, व्हाट इज़ कीवर्ड डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी एक कोई भी टर्म या एक कोई भी वर्ड या एक कोई भी क्यूरी जिसे आप कीवर्ड कहते हो, ठीक है, उसको गूगल के सर्चेस में रैंक करवाना कितना एक मुश्किल है, ठीक है, बेस्ड ऑन दी
volume of that query based on the authority of websites that are ranking on the SERPs. जो टोटल एनालिसिस होता है उसका जो शॉर्ट फॉर्म आती है वो होती है कीवर्ड डिफिकल्टी, राइट, कि आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी उस स्पेसिफिक कीवर्ड की कितनी है, ठीक है। उसकी बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर तो वो कीवर्ड डिफिकल्टी हार्ड है तो आप उसको अप्रोच नहीं करते, कोशिश ये करते हो कि उसको अवॉइड करते हो। अगर इनिशियली आपकी न्यू वेबसाइट है तो आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो। जो लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स होते हैं उनका ये होता है कि आपके लिए रैंक करना आसान होता है, क्योंकि उसमें जो है हाई अथॉरिटी साइट्स उसमें नहीं बैठी होती सर्च में, तो आपके लिए बहुत ईजी होता है उसमें जाने के लिए। और वो ज़्यादातर जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं जो लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो अभी तक जो चीज़ हमने लर्न की कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, ठीक है, कीवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वेबसाइट के लिए, रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है, रेलिवेंट कीवर्ड्स कैसे आप सर्च कर सकते हो गूगल से, ठीक है। और उसके अलावा हमने कुछ टर्म्स एक्सप्लेन की कि कीवर्ड की टाइप कौन सी होती हैं, कीवर्ड की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, एंड देन वी हैव डिस्कस के जो आपकी टर्म्स होती हैं कीवर्ड की वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि वॉल्यूम होता है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी होती है। ये दो मेजर टर्म्स होती हैं जो आपकी कीवर्ड रिसर्च में काम आती हैं। सो होपफुली मेरी वीडियो जो है आपको कुछ ना कुछ नॉलेज कन्वे कर गई होगी और आपके अंदर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी कि लाइक कीवर्ड किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, कीवर्ड रिसर्च क्यों किया जाता है, ठीक है, और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है बिफोर मूविंग टू द कीवर्ड रिसर्च फेज। So do subscribe to my channel and do like my video if you